बेटा तो हुण साडा इस चैप्टर दे विच लास्ट टॉपिक पेंटर्स एल्गोरिदम। पेंटर्स एल्गोरिदम ईजी है। हैवल्स द्वारा जिहड़ियां नूं इंट्रोड्यूस किया गया सी 1972 दे विच। ये दोनों ही मैथड्स नूं इमेज स्पेस ते ऑब्जेक्ट स्पेस दोनों ही टैक्नीक्स नूं यूज़ करदी है। इहदी वर्किंग की है, जिवें असीं पेंटिंग नहीं करते सिंपल उहदी वो वर्किंग है। तो असीं की करदे आ, पेंटिंग करन लगे असीं पहलां बैकग्राउंड कलर पेंट करांगे, डिज़ोल्व पेंटिंग वगैरह करते हैं। उस तो बाद फिर की है, सपोज करो असीं बैकग्राउंड कलर दिता, चलो जो साडा बैकग्राउंड कलर तुसीं सारे दी सारी पिक्चर नूं पहलां वो वाला कलर देता, ठीक है। फिर उस तो बाद जो ऑब्जेक्ट असीं इहदे उपर बनाओ तुसीं वो ऑब्जेक्ट बनाओ। असीं बैकग्राउंड कलर किया, फिर सपोज असीं जो ऑब्जेक्ट बनाना ਉਹਦੇ उपर बनाया, ठीक है। फिर उस तो अगे जो ऑब्जेक्ट बनाना वो बनाया, उस तो अगे जो बनाना तुसीं उसनूं बनाओगे। मतलब इदां कर करके असीं जो जिस दे उपर बनाउणा ऑब्जेक्ट उदां करके असीं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। तो आ मैथड जिहड़ा है पेंटिंग वाला यूज़ किया जाता है इस विच, इसे करके इस पेंटर्स एल्गोरिदम कहा जाता है। तो तुसीं वर्डिंग रीड कर सकते हो, जिवें कोई आर्टिस्ट जिहड़ा है एक बार कलर करना की करूँगा, बैकग्राउंड शुरू करूँगा, फिर उदां लेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता रहूगा जिद्दां जिद्दां सानूं असीं नेड़े दिखाउणे हैगे, ठीक है। असीं पिछली चीज़ तो शुरू करांगे, जो साडे तो दूर आ उस तो शुरू करके जिवें जिवें असीं चीज़ नेड़े दिखावांगे उन्होंने उन्नी ही बाद दे विच असीं पेंट करांगे। मतलब जो दूर ऑब्जेक्ट्स नूं पहलां पेंट होणगे, जो नेड़े दे ऑब्जेक्ट्स ने उन्हां नूं असीं बाद दे विच पेंट करांगे। इहो मैथड इस दे विच यूज़ किया जाता है। क्लीयर है। तो ये तुसीं रीड करके देखोगे। हुण जो एग्जाम्पल तुहानूं इत्थे शो की हुई है पेंटिंग की बेटा सेम है, तो इस ते मैं वेस्ट नहीं करती टाइम। तो इस दे विच भी देखो जो असीं पेंटिंग कर रहे हैं, असीं डिसीजन कित्थों लै रहे हैं कि किहड़ी चीज़ दूर है नेड़े ओबवियस उसकी डैप्थ तो, तां करके इस नूं डैप्थ सॉर्टिंग एल्गोरिदम जां प्रायोरिटी एल्गोरिदम भी बोलिया जाता है। तो हुंदा की है, इहदे विच जिहड़ा साडा फ्रेम बफर है शुरू दे विच बैकग्राउंड कलर दा किता, फिर जिन्ने भी तुहाडे पॉलीगॉन्स वगैरह ने उन्होंने सॉर्ट किया जाता है, सॉर्ट करके, ठीक है। जो सानूं फिर नेड़े दूर लगूगा सॉरी, मतलब उसनूं असीं कलर करांगे। तो उस तो बाद ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ओवरलैपिंग डिसाइड करनी है कि कोई पॉलीगॉन्स या सरफेसिस ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसनूं चैक करन दे लई असीं मिन मैक्स मैथड जिहड़ा है वो यूज़ करांगे। असीं मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जिहड़ी इस चीज़ नूं चैक करन दी कोशिश करदे हांगे। तो ये एक मैथड ये भी तुसीं रैक्टेंगल ड्रॉ कर करके देख सकते हो भी कि वो कोई एक सरफेस है कि वो इंटायरली फिट हो रहा है रैक्टेंगल च कि नहीं हो रहा। मतलब ओवरलैपिंग है कि एक चीज़ ही आ रही है रैक्टेंगल। देखो जिद्दां ये देखिए असीं, तो ये जिहड़ी साडी ओवरलैपिंग नहीं है, इस दे विच जिहड़ी साडे रैक्टेंगल्स एक दूजे नूं ओवरलैप कर रहे हैं। असीं इहदे बाउंडरी ते रैक्टेंगल बनाया ना, दैट मीनस ये रैक्टेंगल एक दूजे नूं ओवरलैप कर रहे हैं। इदां भी असीं ओवरलैपिंग जिहड़ी है चैक कर सकते हैं। हुण एक होर मैथड भी है ओवरलैपिंग नूं फाइंड आउट करन दा। मैं बहुत ही डिटेल च नहीं जाऊँगी बेटा, हालांकि कई बुक्स से थोड़ी डिटेल भी तुहानूं मिल जूगी, बट आप टू द पॉइंट टॉपिक करना, इस करके मैं डिटेल नहीं कवर कर रही ज़्यादा। हुण ओवरलैपिंग फाइंड आउट करन दा, जिथों एक तुहानूं मैं रैक्टेंगल वाला मैथड किहा, एक रैक्टेंगल के मैथड च असीं ओबवियस देखो कॉमन जी गल है, असीं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चैक करांगे। किवें चैक करांगे, मान लो मेरा एक रैक्टेंगल है, इहदी इत्थे सपोज करो मैक्सिमम वैल्यू बनी बाई दी, ठीक है। एक मेरा आ रैक्टेंगल है, यदि मिनिमम वैल्यू आ होना जिथों स्टार्ट हो रहा, जे यदि मिनिमम वैल्यू यदि मैक्सिमम वैल्यू तो घट आ वाई की, तां भी की है ओवरलैपिंग है ना। क्योंकि जे नहीं होंदी, मान लो इत्थे शुरू होया हुंदा, फिर तां यदि आ मिनिमम वैल्यू यदि मैक्सिमम वैल्यू तो वड्डी है ना। दूसरी चीज़ यही चीज़ एक्स से भी लागू होंगी है। सपोज करो एक रैक्टेंगल मेरा ए है, एक रैक्टेंगल ए है, इदां एक रैक्टेंगल है, एक रैक्टेंगल है, ठीक है। हुण एक्स वैल्यू देखिए, यदि जिहड़ी एंड वाली वैल्यू आ एक्स दी ते एक यदि एंड वाली वैल्यू एक्स दी। हुण देखो यदि एंड वाली जिहड़ी वैल्यू है वड्डी है, यदि एंड वैल्यू तो ओवरलैप नहीं कर रही एक्स दी वैल्यूज़। हुण यदि स्टार्टिंग वैल्यू एक्स दी ते यदि एंडिंग वैल्यू एक्स दी तो छोटी है, दैट मीनस ये ओवरलैप कर रही है। तो तुसी इदां एक्स वाई के अकॉर्डिंग भी सरफेसिस नूं जिहड़ा चैक कर सकते हो। उन्होंने वाई अकॉर्डिंग लिखा, सेम तुसी एक्स अकॉर्डिंग भी इस चीज़ नूं लागू कर सकते हो। तो ये जिहड़ी ओवरलैपिंग है, सॉर्टिंग है, इन्हां चीज़ां लई जिवें तुहानूं पहलां दस्सिया सी मिन मैक्स वगैरह के मैथड्स नूं तुसी यूज़ करोगे। तो वापस तो एल्गोरिदम जैसे फॉर्म दे विच लिखिए, पेंटर्स एल्गोरिदम नूं बाइंड अप करिए। तो तुसी की करो, छोटे सारे ही सरफेसिस नूं सॉर्ट करो दी डैप्थ के अकॉर्डिंग, जो ओबवियस है लार्जेस्ट वैल्यू Z के अकॉर्डिंग। उस तो बाद तुसी उन्हां दे जो तुसी कीती हैगी सरफेसिस दी जिहड़ी
ਸਕੈਨ ਕਨਵਰਜਨ ਸੌਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਕੈਨ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰੋ, ਡੈਪਥ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਓਵਰਲੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਡੈਪਥ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ XY ਦੀ ਮਿਨ ਮੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਕਹੀਏ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡੈਪਥ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਦਰ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ XY ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨੇ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਟੌਪਿਕ। ਦੂਸਰਾ, ਵੈਦਰ ਵਨ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸਰਫੇਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲੁਕੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਸਾਡਾ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਫਰੰਟ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਫੇਸ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਊਂਗੀ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਰਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।